हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान की सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है उससे संबंधित हम ये डिटेल इसमें एक्सप्लेनेशन दी गई है। अफवाह तंत्र को पढ़ेंगे हम, इसमें क्वेश्चन नहीं है। मोस्टली मैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आती हूँ विद एक्सप्लेनेशन, पर आज की वीडियो में हम जो है वो अफवाह तंत्र को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे देखिए, अफवाह तंत्र है राजस्थान का, उसको कितने 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। एक अरब सागर का अफवाह तंत्र, एक बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र और एक आंतरिक प्रवाह का अफवाह तंत्र होता है। तो देखिए, अरब सागर का जो अफवाह तंत्र है, यानी अरब सागर में जो नदियां जाकर गिरती हैं वो कितने प्रतिशत, 17% उनका है। और बंगाल की खाड़ी में जो अफवाह तंत्र है, बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं वो 23%। और राजस्थान में मोस्टली जो है नदियां वो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, आंतरिक अफवाह तंत्र है। 60% सबसे ज्यादा जो अफवाह तंत्र है वो कौन सी उसमें है, तो ये आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। अब देखिए, कुछ नदियां अरब सागर में गिर जाती हैं, कुछ नदियां, आप देखिए, आप ये इंडिया का मैप आप समझ लीजिए। ये देखिए, ये है। अब इधर ये जाके कहाँ गिरेगी, अरब सागर में, ए मान लीजिए। अब ये जाके गिरेगी बंगाल की खाड़ी में, बी मान लीजिए। और कुछ नदियां ऐसी हैं जो ना तो अरब सागर में गिरेंगी और ना ही बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो वो जो नदियां होती हैं वो कौन सी नदियां होंगी, आंतरिक प्रवाह की नदियां होंगी। तो ये सबसे ज़्यादा राजस्थान में सबसे ज़्यादा परसेंटेज इन्हीं का ही है। अब देखिए, अरब सागर का जो अफवाह तंत्र है उसमें कौन कौन सी नदी आती है, तो लूनी नदी आती है, साबरमती आती है, माही और पश्चिमी बनास। मुख्यतः ये नदियां जो है ये अरब सागर के अंतर्गत, अरब सागर में अपना जो है वो अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। और बंगाल की खाड़ी के जो अफवाह तंत्र में आती हैं वो चंबल आती है, बनास आती है, गंभीरी और पार्वती। और आंतरिक प्रवाह में घग्गर, कांतली, कांकने, मेंधा, खारी, रूपनगढ़, ये सभी नदियां जो हैं वो किस में आती हैं, आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत। तो ये आप इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, ये नदियां आपको याद होनी चाहिए। भी आगे देखिए, राजस्थान में कुल सतही जल का 1.16% भाग है नदियां और झीलों को मिला करके। तो सतही जल का जो पूरे भारत का देखें तो राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ 1.16% भाग है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए, इस वीडियो में जो भी मतलब अफवाह तंत्र से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो मैं आपके लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी बुकें देख देख के, पिछले क्वेश्चन पेपर देख के, मोस्टली अगर आप देखें तो फर्स्ट ग्रेड के लिए मैंने ये बनाया है, पर आप सभी एग्जाम के लिए इसको देख सकते हैं कि सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। अब देश के आंतरिक प्रवाह की सर्वाधिक नदियां जो है वो राजस्थान में है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका, मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं वो कहाँ, राजस्थान में। एक और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की अरावली पर्वतमाला जल विभाजक रेखा का कार्य करती है। अब देखिए, ये राजस्थान है, अब इसमें ये अरावली पर्वतमाला आपने देखी है, और ये 50% समवर्षा रेखा या वर्षा रेखा आप इसे कह सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कितने सेंटीमीटर समवर्षा रेखा 2 भागों में डिवाइड करती है, तो 50%। अभी अरावली के इधर अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी, तो अरावली जो है वो जल विभाजक रेखा का कार्य करती है। तो ये महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अरब सागर का अफवाह तंत्र आज हम पढ़ लेते हैं। तो अरब सागर के अफवाह तंत्र को जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक जो नदियां कच्छ के रण में जाकर अपना जल गिराती हैं, और जो नदियां खंबात की खाड़ी में जल गिराती हैं। तो 2 भागों में अरब सागर के अफवाह तंत्र को डिवाइड किया गया है। तो कच्छ के रण में जो नदियां जल गिराती हैं उनमें मोस्टली 2 नदियां हैं, एक लूनी है और एक पश्चिमी बनास है। और जो खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है उसमें साबरमती और माही नदी। अब देखिए, लूनी की सहायक नदियां आपको याद होनी चाहिए, साबरमती की होनी चाहिए, माही की होनी चाहिए। ये नदियां आपको जरूर याद होनी चाहिए। आप एक बार उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएगी, क्योंकि लूनी की सहायक जो नदियां हैं उनके तो नाम ही इतने अच्छे अच्छे हैं कि आपको ऑब्वियसली याद हो ही जाएंगे। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ, जैसे बांडी है, सूकड़ी, जवाई, मीठड़ी, जोजड़ी, लीलड़ी, सागी, गुहिया और मथाई। तो ये किसकी सहायक नदियां हैं, लूनी की सहायक नदी है।
साबरमती की सहायक नदियों में मेस्वा, हथमती, वाकल, माजम, सेई और वेत्सक होती हैं, और माही की हैं सोम, जाखब, बनास, चाप, मोरेन और इरू। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये नदियां आपको याद होनी ही चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी नेक्स्ट देखिए, आज की इस जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे कौन सी नदी, लूनी नदी को पढ़ेंगे कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, लूनी नदी कितने किलोमीटर चलती है। तो देखिए, लूनी जो नदी है उसके बारे में इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि इसकी कुल जो लंबाई है वो 495 किलोमीटर है कुल लंबाई। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 495 किलोमीटर, और राजस्थान में उसमें से कितनी बहती है, तो 330 किलोमीटर जो है वो राजस्थान के अंतर्गत आती है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए, इसका उद्गम जो है वो कहाँ से होता है, तो उद्गम इसका होता है नाग पहाड़ अजमेर से। तो ये भी महत्वपूर्ण है, आपको सभी नदियों के उद्गम स्थल जरूर याद होने चाहिए, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। अब इसके देखिए, लूनी नदी के उपनाम कौन कौन से हैं, तो लूनी नदी को मारवाड़ की गंगा कहा जाता है, सागरमती कहा जाता है, सरस्वती, लवणवती, मरुआशा और अंतः सलीला। अंतः सलीला नाम जो दिया था वो कालिदास के द्वारा दिया गया था इसे। तो इसका देखिए, आप ऐसे मैप बनाकर अगर पढ़ेंगे नदियों को तो आपको डेफिनेटली याद होगा। आप एक बार रफ पेज में बनाइएगा, 2 बार बनाइएगा इनफैक्ट, फिर जाके आप फेयर में इसको बनाइएगा कि आपको मतलब एग्जैक्ट जो चीजें हैं वो याद हो जाएंगी। तो देखिए, लूनी नदी जो है उसको नाग पहाड़ से ओरिजिनेट होती है ये। तो जहाँ से ये लूनी नदी नागा हिल से ओरिजिनेट होती है, तो इसका नाम जो है वो लूनी नहीं होता है, इसका नाम होता है सागरमती। और फिर देखिए, इधर से आकर एक नदी इसमें आकर मिलती है, सरस्वती नदी। तो क्वेश्चन ये बनता है कि जब लूनी नदी ओरिजिनेट होती है तो उसका नाम क्या होता है, तो वो लूनी नहीं होती, वो सागरमती होती है। फिर इधर से एक रिवर आती है, कौन सी, सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर जो है वो गोविंदगढ़ पुष्कर में आकर इसमें किसमें, सागरमती में मर्ज हो जाती है यहाँ पर। और फिर उसके बाद ये कौन सी रिवर बन जाती है, लूनी रिवर बनती है। तो देखिए, सरस्वती नदी जो है वो ये नदी मतलब यहीं से निकलती है अजमेर से और यहीं समाप्त हो जाती है। तो ये एकदम छोटी सी नदी है। तो ये पुष्कर की पहाड़ियों के पास गोविंदगढ़ में आकर के इसमें सागरमती में ये मर्ज हो जाती है। उसके बाद में दोनों नदियां आपस में जब मिल जाती हैं तो ये लूनी कहलाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। तो गोविंदगढ़ पुष्कर में सरस्वती इसमें मिलने से ये क्या कहलाती है, लूनी कहलाती है। सागरमती और सरस्वती के मिलने से लूनी नदी बनती है। अब देखिए, लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, इस नदी का जो बहाव क्षेत्र या प्रमुख जिले के अंतर्गत ये बहती है, वो टोटल 6 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अब 6 जिले कौन कौन से, अजमेर आता है, नागौर आता है, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। तो ये 6 जिले आपको याद होने चाहिए। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र कितने, बहाव क्षेत्र कितने जिलों के अंतर्गत, 6 जिले। और ये कौन सी, पूर्णतः बरसाती नदी है। ठीक है, यहां तक मैंने आपको कराया। अब जो ये है ये आपको टिप्स पे होना चाहिए, ये आपको एकदम माइंड में छप जाना चाहिए जो ये मैप बनाया गया है। अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जो लूनी नदी है ये स्टार्टिंग में जब ओरिजिनेट होती है नागा हिल से, तो इसका नाम सागरमती होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में इसमें आकर के कौन सी सरस्वती नदी मिलती है अजमेर में और पुष्कर अजमेर में, और वहां से ये कौन सी नदी गोविंदगढ़ पुष्कर में आकर मिलती है और लूनी बन जाती है। तो सागरमती और सरस्वती के मिलने से लूनी नदी बनती है। तो देखिए, इनका सबसे पहले हम आज संगम बता देते हैं। इनका संगम कहाँ होता है, तो देखिए, नदी, इस लूनी नदी का संगम जो है वो कौन सा, कच्छ का रण है इसका संगम स्थान। तो लूनी बनने के बाद देखिए, इसमें राइट साइड से एक रिवर आती है, कौन सी रिवर, राइट साइड से सिर्फ और सिर्फ इसमें जोजड़ी रिवर मिलती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लूनी नदी में राइट साइड से दाईं ओर से मिलने वाली नदी, एकमात्र नदी कौन सी, जोजड़ी नदी, जो कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है कहाँ, नागौर से। और फिर कहाँ पर मर्ज हो जाती है, जोधपुर में ये इसमें मर्ज हो जाती है। तो
तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले जो सरस्वती मर्ज हुई थी वो किस में हुई थी? सागरमती में। और अब जो ये जोजड़ी रिवर मर्ज हुई है राइट साइड से, ये किस में मर्ज हुई है? ये हुई है किस में? लूनी नदी में। तो ये दोनों में डिफरेंस है, आपको ध्यान में रखना है इस चीज को। तो देखिए इसमें ये जोधपुर में आकर के इसमें मर्ज हो जाती है। अब देखिए इसमें अगर हम देखें पाली से लेफ्ट साइड से अगर देखें इस साइड से, तो पाली से एक नदी निकलती है बांडी नदी, और फिर बांडी नदी के बाद में मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई। तो ये नदियां कहाँ से निकलती है? पाली जिले से निकलती है। अब देखिए पाली जिले से निकलने के बाद में एक पाली की लोकल नदी है गुहिया नदी, और गुहिया नदी जो है ये भी पाली से इसका ओरिजिनेट होती है। और गुहिया नदी जो है वो आकर के किस में मिल जाती है? बांडी में ये मिल जाती है। तो आकर के किसमें? बांडी में मिल जाती है। और एक रिवर इधर से आती है, कौन सी? सिरोही से खारी रिवर। और ये खारी जो नदी है ये आकर किस में मर्ज हो जाती है? जवाई रिवर में मर्ज हो जाती है, जालोर में आकर के। तो ये महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखनी है। राइट साइड से सिर्फ और सिर्फ एक ही नदी है जो कि इस लूनी में मर्ज होती है, वो है जोजड़ी। और दाई साइड लेफ्ट साइड से जो आती है वो बांडी आती है, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई और खारी रिवर और गुहिया। तो ये जो है ये लेफ्ट साइड से होती हैं। इनका उद्गम स्थल जो है वो पाली है। और इन सभी नदियों का जो संगम होता है वो कहाँ पर होता है? वो बालोतरा बाड़मेर में ही इन नदियों का संगम होता है। तो लूनी रिवर का जो अगर हम देखें इसमें ये बालोतरा में इन सारी नदियों का संगम हो जाता है। तो लूनी में अगर क्वेश्चन आए कि सबसे ज्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो कौन से किस एरिया में होगी, तो आंसर होगा बालोतरा में सबसे ज्यादा मतलब वाटर अवेलेबिलिटी होगी। और बाढ़ भी सबसे ज्यादा कहाँ कौन से एरिया में आएगी? तो बालोतरा एरिया में सबसे ज्यादा बाढ़ आएगी, क्योंकि सारी नदियां आकर के यहाँ पर ये मतलब आपस में मर्ज होती हैं, यहाँ पर इनका संगम होता है। तो इसके बाद देखिए ये बालोतरा तक तो इसका पानी क्या होता है? मीठा होता है। उसके बाद में इसका पानी जो है वो खारा हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि लूनी नदी का पानी है वो कहाँ तक मीठा होता है और मतलब कहाँ के उसके बाद में खारा हो जाता है। तो बालोतरा तक जो है इसका पानी मीठा होता है और उसके बाद में इसका पानी खारा हो जाता है। अब खारा होने का कारण ये है कि जो लूनी का कैचमेंट एरिया है ना, मतलब इसमें इतनी सारी नदियां मिलने के कारण उन नदियों का जो कमांड एरिया है वो छोटा पड़ जाता है। तो नदियों का पानी यहाँ से बाहर निकलता है और यहाँ से पानी बाहर जैसे ही निकलेगा ना, वो आसपास कौन सा एरिया पड़ता है? पचपदरा पड़ता है। पचपदरा मतलब सोल्टी एरिया है, तो यहाँ पर जमीन पर सोल्ट ज्यादा होगा। तो इसमें क्या होगा? पचपदरा के आसपास जब ये नदियां बाहर निकलेंगी धीरे धीरे, तो इनमें नमक मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस कारण ये नदियों का जो पानी है वो खारा हो जाता है। मीन्स लूनी का जो पानी है वो खारा हो जाता है बालोतरा के बाद में। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें बाढ़ किस साइड आएगी? तो आंसर रहेगा कहाँ? बालोतरा की साइड में बाढ़ ज्यादा आएगी, क्योंकि सारी नदी आपस में यही मिलती हैं। और दूसरी लूनी कहाँ से खारी होती है? तो आंसर इसका भी क्या होगा? बालोतरा ही, क्योंकि लूनी बालोतरा के बाद ही खारी होती है, तो आंसर बालोतरा ही आएगा। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए पाली के जस्ट नीचे ये मैंने आपको बता दिया कौन सी सिरोही जो है, इससे ये कौन सी रिवर निकलती है? खारी रिवर। और फिर जाकर के इसमें जालोर में ये किसमें जवाई में मर्ज हो जाती है। और इसी के पास में देखिए जहाँ ये मर्ज होती है वहीं इसके आसपास ही जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं। तो जसवंतपुरा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, कौन सी? सागी नदी। जालोर से ये निकलती है सागी, और ये जाकर के मतलब बालोतरा में लूनी में मिल जाती है। तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सागी की सबसे ऊंची चोटी, तो सागी की सबसे ऊंची चोटी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। सागी की सबसे ऊंची चोटी अगर देखें तो वो कौन सा? डोरा माउंटेन। डोरा पर्वत जो है वो जालोर में डोरा माउंटेन जसवंतपुरा जालोर में सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि हमको ये ध्यान रखना है कि लूनी
में पाली से कौन सी नदी आकर नहीं मिलती है, तो लूनी में पाली से आकर जो नदी नहीं मिलती है, तो एक तो हो गई कौन सी, खारी हो गई जो कि सिरोही से आती है, और दूसरी हो गई सागी। दो नदी जो कि जालोर से आती है, और एक नदी जो पुआध है, जोजड़ी रिवर, जो कि कहाँ, नागौर से ओरिजिनेट होती हैं। तो ये 3 नदियां हैं जो कि पाली से नहीं आकर मिलती हैं। बाकी सब तो पाली से आकर मिलती हैं, आपने अभी देखा। लेकिन खारी जो सिरोही से आती है, सागी जालोर से, और जोजड़ी नागौर से, ये तीनों नदियां पाली से आकर नहीं मिलती हैं। मतलब और सारी नदियां कहाँ से आएगी, पाली से। तो ये तीनों याद कर लो, बाकी सब तो पाली से ही आती हैं, तो इतना मतलब याद करने की जरूरत है, पर फिर भी। तो लूनी में अधिकांश जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो किस जिले में होता है, तो पाली जिले में होता है। और मर्ज कहाँ पर होती है, तो मर्ज जो होती है ये कहाँ, बालोतरा में भी मर्ज हो जाती है। अब देखिए, दो नदियों को जो डायरेक्ट लूनी में नहीं मिलती हैं, एक तो है कौन सी, गुहिया नदी, और एक कौन सी, खारी नदी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन सी नदियां जो हैं वो लूनी में डायरेक्ट नहीं मिलती। तो गुहियार जो रिवर है वो किस में, बांडी में मर्ज होती है, और खारी जो रिवर है वो जवाई में मर्ज। तो देखिए, ध्यान रखना है आपको, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस मैप से आपको कितनी सारी चीजें बता दी हैं, मतलब इस डायग्राम से मैंने कितने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। तो ये आपको जरूर बनाना है, और इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है लूनी का, इससे बाहर बिल्कुल क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा इसी में से आएगा। अब कुछ डैम है जो लूनी पर बने हुए हैं, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। जैसे कि देखिए, जसवंत सागर डैम है वो लूनी पर बना हुआ है, कहाँ, जोधपुर ग्रामीण जो एरिया है वहां पर जो है जसवंत सागर डैम बना हुआ है लूनी रिवर पर। जमाई बांध बना हुआ है जमाई रिवर पर, कहाँ, पाली जिले में। और बांकली बांध बना हुआ है सूकड़ी रिवर पर, जालोर में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कौन सी रिवर पर कौन सा बांध है। बाकी लूनी से इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आगे आने वाली वीडियो में देखिए, मैं आपको और जो नदियां हैं वो करवाऊंगी, कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको जरा भी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा। देखिए, आपके सामने मैंने इस वीडियो को बनाने के पीछे कितने खुद से हाथ से नोट्स बनाए हैं, डायग्राम बनाया है। तो आपको अगर अपनी एग्जाम की तैयारी और अच्छी करनी है तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।